अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सु आमीन। तो चलें आज की व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज के दिन तो मैं इतनी ज़्यादा बिजी हूँ जिसकी कोई हद नहीं है। चारों तरफ काम ही काम मुझे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमारे जो किचन के कैबिनेट्स हैं ना वो इतनी जल्दी मैसी हो गए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। अभी तो हम लोग शिफ्ट हुए थे, 4 दिन ही हुए और ये हाल हो गया हमारे कैबिनेट्स का। और साथ में जो है मामा के स्पाइसेस जार्स वो भी सारे खाली हुए पड़े थे। मामा ने बोला ये काम भी डन करेंगे आज। हमारे नए वाले किचन में ना स्पेस का बहुत ज़्यादा मसला है। हर जगह देखो तो स्पेस कम ही कम है। शुक्र से हम लोगों ने ड्रॉर्स लिए हैं जिसकी वजह से हम लोग फ़ायदे में हैं। अगर वो ना होते हमारे पास तब तो तौबा, हम लोग रोते ही रहते हैं सारा दिन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। ये ऐसा नया किचन बोले जैसे अभी 2-3 दिन हो गए हैं, बस अभी महीने हो गए हैं, बस अभी नया किचन मत बोले। सिंक के नीचे भी हमने चीज़ें रखी हैं, इतना ज़्यादा हम तंग आ रहे हैं ना। यहाँ पे कभी कभी लीक भी हो जाता है। और आयशा का कुर्ता देखिए, ये एथनिक से लेकर आई थी, 5 साल पहले लेकर आई थी, तो आज ही इसने पहन लिया। मैंने कहा खुदा के लिए पहना करो, धोया भी नहीं है इसने, तो मतलब अभी तो ये वाला कलेक्शन होगा भी नहीं। आप लोगों को सच वाली बात बताऊं, मेरे पास ऐसे बहुत ईस्टर्न कपड़े पड़े हुए हैं जो कि मेरे वार्डरोब में ऐसे ही पड़े हुए हैं, मैंने एक बार भी नहीं पहने। हाँ, बहुत फ़ख्र की बात कह रही हो। अभी तो शुक्र है पिछली दफ़ा भी इसने कमीज़ पहन लिया था, आज भी इसने पहन लिया, लेकिन काम करते वक्त पहन लिया, उसके बाद ना इसने उतार दिया। कह रहे मामा मुझे ना गर्मी लग रही है। मैंने कहा पागल दफ़ा हो जाओ, ये क्या गर्मी के कपड़े हैं ना। हाँ पता नहीं मम्मा, मुझे ईस्टर्न कपड़ों में ना इतनी सख्त गर्मी लगती है, लेकिन जब मैं पीजेज में घूम रही हूँ, चाहे वो वार्म पीजेज ही क्यों ना हो, विंटर्स वाले, उसमें मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। हाँ, ये शुरू से ऐसी आदत है ना। ये पागल ऐसी थी ना, कुछ भी नहीं पहनती थी ना, तो एम्ब्रॉयडरी कपड़े पहनती थी। देखो गाइस, मैंने अभी तक ये व्हाइट चॉकलेट नहीं खाई। ये कैसे? मुझे ऐसी बदनाम किया है कि चॉकलेट्स खाती है। हाँ, सिर्फ एक ही रखा है, देखे इतनी झूठी है। और ये भी फुल है गाइस। जो इसको चीज़ें नहीं पसंद ना उसको नहीं खाती, देखे। ये चॉकलेट लवर है ना। जब हम लोग शिफ्ट हुए थे ना तो मामा बोली थी हमने ऐसी चीज़ों को फेंका हुआ था। नहीं भाई मम्मा, मेरे पास प्रूफ है, मैं आप लोगों को वीडियो भी दिखा सकती हूँ। हर एक चीज़ को मैंने सेट करके ही रखा हुआ था, लेकिन ये हाल हो गया किचन का फिर भी। अच्छा, साथ में जो है यहाँ पे कुछ स्पाइसेस भी मुझे दिखाई दिए जो कि मैं हमेशा मामा को बोला करती थी, मम्मा ये चीज़ ख़त्म है, वो चीज़ ख़त्म है। मामा बोली थी हाँ देखा, मैं सही थी, मुझे पता होता है घर में कौन सी चीज़ अवेलेबल है और कौन सी नहीं। मैं रख देती हूँ, बस फिर मेरे दिमाग से ही निकल जाता है। हाँ, इतना मुझे गुस्सा आता है ना जब भी मैं कहती हूँ आयशा वो चीज़ ना निकाल के लेकर आओ। कह रहे मामा ख़त्म है। मैंने कहा ये ख़त्म वर्ड तो मत यूज़ करो, ये तो हर रोज़ मैं कहती रहती हूँ इसको। और ये देखिए यहाँ के ना हम इसके अंदर आवाकाडो रखते हैं, जो कच्चे वाले आवाकाडो लेकर आते हैं ना, तो चावलों के अंदर रख देते हैं, 2-3 दिन के बाद ना पक जाते हैं। और देखिए आजकल इतने ज़्यादा मैं आवाकाडो लेकर आ रही हूँ। मैंने कहा ये गुड फैट है, ये तुम लोग खाया करो। हम स्मूदी बना के ब्रेड पे लगा के मतलब सारा दिन आवाकाडो खाते ही रहते हैं। हाँ, यहाँ तक कि बॉबी को भी पसंद है, लेकिन बॉबी को खिला नहीं सकते, उसके लिए सही नहीं होता। उस दिन मैं जब अवोकाडो कट करी थी ना तो उसके छिलके के ऊपर बहुत सारा लगा था, तो वो बदतमीज़ आके जो है लिक किए जा रहा था बार बार। हाँ, जो चीज़ उसके लिए सही नहीं होता ना उसका कोशिश करते हैं कि जाके वो खा लेते हैं। मामा ने ना मुझे यहाँ पे बोला कि जितने भी चावल के बैग्स पड़े हुए ना उनमें भी देख लो कहीं से खजाने ना निकल आ जाए। मैं ना डर डर के देखी जा रही थी क्योंकि मुझे था कि अगर यहाँ से 2-4 अवोकाडो मिल गए तो बस मेरी तो शामत पक्की है आज। लेकिन शुक्र से कुछ भी नहीं था। और ये चाय का पतीला जो है अरहम लेकर आया था हमारे लिए, जो कि हमारे यूज़ में बिल्कुल भी नहीं आता, तो ये ऐसे का वैसे ही पड़ा है हमारे कैबिनेट में। मेरा दिल कर था मैं इसे फेंक दूँ, लेकिन फिर मैं फेंक नहीं सकी। और जितने भी बास्केट्स मामा ने जमा किए हुए थे ना तो वो सारे मैंने फेंक दिए। और नीचे जो है किचन का फ्लोर भी आप लोग चेक कर सकते हैं, जो कि एसी वाले बंदों ने ना ख़राब कर दिया एकदम। इतना ज़्यादा गंदा लगता है। मैंने ना 100 बार इसके ऊपर स्टीम मॉप भी लगा लिया, हर एक चीज़ ट्राई कर ली, रेमेडीज़ पर रेमेडीज़ ट्राई किए जा रहे हैं हर एक दिन, लेकिन ये ब्लैक कलर के स्पॉट्स जो हैं बिल्कुल जाने का नाम ही नहीं ले रहे। क्लोरेक्स भी डाल दिया, उसकी वजह से भी मैंने साफ़ किया। मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ तो हट जाएगा ना, कुछ भी नहीं हट रहा है। और मेरा फेवरेट वाला अचार वो भी पड़ा हुआ है कैबिनेट में। मैं तो बस उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जिस दिन मैं ये आराम से खूब खाऊंगी, क्योंकि मामा बोली थी तकरीबन 1 वीक के बाद रेडी होगा। और मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि इसके अंदर ना अजवाइन, गरम मसाले और पता नहीं क्या क्या भी डाला जाता है, लेकिन ये ना लूलू वाला अचार है। तो बॉटल पे जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह मेंशन थे ना, तो हमने सेम उसी तरीके से ये वाला अचार बनाया था। इतना कोई ज़बरदस्त किस्म का मुझे लगता है ना। मामा ने बोला एक दिन तुम्हारे लिए घर पर बनाऊँगी। जिस दिन उन्होंने घर पर ख़ुद बनाया तो मैं तो भाई इतनी
इतनी ज़्यादा खुश थी कि शुक्र है ये रेसिपी हम लोग खुद भी बना सकते हैं। यहाँ पे जितने भी जार्स वगैरह एम्प्टी थे ना, तो मैं एक एक करके रिफ़िल करती जा रही थी। और हमारे घर में जो है चीनी बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती। अभी रिसेंटली मुहर्रम गुजरा था ना, आपको याद होगा कि मामा ने सूजी का हलवा बनाया और साथ में शरबत, तो भर भर की चीनी ऐड की है क्योंकि लोग जो है चीनी ज़्यादा पसंद करते हैं हर एक चीज़ में। तो क्या कहते हैं, आप लोगों को मैं सच वाली बात बताती हूँ, हमारे जो चीनी के पैकेट्स हैं ना, वो पुराने घर से हम लोग लेकर आए थे, अभी तक वही सेम पैकेट्स यूज़ हो रहे हैं। पहले तो आयशा ना कुछ बना लेती थी, बेकिंग करती थी, ब्राउनीज़ बनाती थी, केक बनाती थी अपनी बाबा के लिए, लेकिन वो भी अभी खाना ना हमने छोड़ दिया क्योंकि सही नहीं है ना, इनके बाबा के लिए भी सही नहीं है क्योंकि हम ऐसे एज में अभी जा रहे हैं ना, बुढ़े वाले एज में, तो इसलिए हमारे लिए ना ये सही नहीं है। अगर ये हम खाना स्टार्ट कर लेंगे तो खुदा ना खासा शुगर लगने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। यंग एज में ना ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं, तो इसलिए हम लोग भी अवॉइड कर रहे हैं। दफ़ाओं अवॉइड करे, कहाँ अवॉइड कर रही हो। उस दिन जब मैं चॉकलेट का इतना बड़ा बार लेकर आई थी वो भी खा लिया, फिर उसके बाद दूसरा भी चॉकलेट खा लिया, फिर भी लेमन गए थे वो भी तुम लोगों ने स्वीट खाया। इतना आसान है। मम्मा महीने में 1-2 बार तो चलता ही चलता है। महीने में नहीं, हफ्ते में 2-3 दफ़ा। ये देखें, मामा ने मुझे सबके सामने एक्सपोज कर दिया। मम्मा क्यों? हाँ नहीं, ये तो चॉकलेट की दीवानी है ना, शुगर की दीवानी है। इसको और अयान को इतना ज़्यादा पसंद है, इनके बाबा को भी पसंद था वो तो, और हमने मना किया, लेकिन बाहर से फिर भी लेता रहते। कभी ना जलेबियाँ ले लेते, कभी बिस्किट ले लेते, फिर उनके ना हम देखते हैं गाड़ी में पड़े रहते हैं चीज़ें, रैपर्स। शुक्र से बातों ही बातों में एक कैबिनेट तो मेरा सेट हो चुका है, जिसकी मुझे बड़ी खुशी थी। और जब भी मैं कोई चीज़ अपने हाथों से सेट करती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं बार बार चेक करती रहती हूँ, हमेशा दिन में 100 बार तो होता ही होता है। मामा के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। मामा बोलती हैं पता नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, अब आते हैं स्पाइसेस की तरफ। और उफ़ अल्लाह, ये जो जार्स हैं ये मुझे इतने ज़्यादा गंदे लग रहे थे। मैंने मामा को बोला आपका ये स्पाइसेस वाला काम काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा क्योंकि मैं ये सारे एक एक करके वॉश करूँगी अभी। और खाली भी थी, मैंने कहा इसको मैंने भरना भी है क्योंकि सारा सामान तो घर में ही पड़ा था। इसको मैंने पिसवा के, वो तो आप लोगों के सामने मैंने नहीं पिसवाया ना, तो ग्राइंडर आप लोगों से छुपा के मैं यूज़ कर रही हूँ। छुपा के क्यों मम्मा? बस सर ये सीक्रेट है। अच्छा, चेक करें, लाइन में मैंने स्पाइस जार्स को रखा हुआ है और अंदर से कैबिनेट तो इतना गंदा है, ऐसे लग रहा है जैसे 100 साल गुजरे हों। सच में आशा, मेरी आदत भी नहीं है ना कि मतलब जब मैं बॉटल को खोलती हूँ ना मेरे हाथ गंदे हो, मैं तो बार बार वॉश करती रहती हूँ बार बार। अब मेरे साथ ना कपड़ा भी होता है, हाथ भी पोंछती हूँ और वॉश भी करती रहती हूँ हाथ मुझे को। भी ये वाली ओसीडी है, मतलब जिस चीज़ को भी हाथ लगा लूँ ना, हाथ तो मैंने लाजमी वॉश करने हैं। हाँ सच में, मेरी अम्मी जब ऐसे करती थी ना, आटा गूंदती थी, उस गूंदी आटे से ना खाना भी बनाती थी, वो भी करती रहती थी। लेकिन सच में मैं ऐसे नहीं करती। मेरी बहनें हैरान हो जाती है, कह रहे आपने ये सफाई और ये सारा काम कहाँ से सीखा है। मैंने कहा खुद से सीखा है। शादी से पहले ना मेरी नन्ना अम्मी को बताया करती थी कि मेरा भाई जो है ना, इनके बाबा का कह रहे थे कि वो बहुत सफाई पसंद बंदा है ना, तो मेरी अम्मी कहती ये कम है क्या, ये तो इतनी सफाई पसंद है, तो ये तो बार बार अपने हाथों को वॉश करती रहती है, सारा दिन नहाती रहती है, ये तो इतनी सफाई पसंद है। तो बस ये सारा मामला था। भला हो हमारे YouTube चैनल का, जब से मैंने बनाया है तब से आयशा ने ना मुझे देख देख के काम सीख लिया, वरना ये इतनी बड़ी थी ना, ये तो बिल्कुल किचन में जाती ही नहीं थी। मैं इसको नहीं छोड़ती थी, मैंने कहा मैंने इतना कम उम्र में काम सीखा है, तुम नहीं सीखोगी काम। तो बस देखिए यहाँ पे एक दफ़ा क्या हो गया, मैं पाकिस्तान चली गई थी, इनके बाबा ना इनके लिए कुछ बना रहे थे, पुलाव वगैरह बना रहे थे ना, आयशा को कह रहे थे सालन मसाला दे दो, आयशा ने मेरे ख्याल में चिली पाउडर दे दिया था। तो ये लोग कह रहे थे मामा बिल्कुल जायका था ही नहीं, सिर्फ चिली पाउडर का ही वो टेस्ट आ रहा था। तो बस इतनी वो थी ना, ये 15-16 ईयर की थी, तब भी इसको कुछ भी काम नहीं आता था, सिर्फ अपने लिए ना नूडल बनाया करती थी, है ना। हाँ, मुझे सिर्फ नूडल्स बनाने आते थे बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। कुछ लोग तो इतना फख्र करते, कह रहे मेरी बेटियों को तो काम आता ही नहीं है। नहीं, काम आना चाहिए, ज़रूरी है। मैं भी गलत थी पहले ना, कम उम्र थी, मुझे इतना पता ही नहीं था ना, लेकिन बाद में मुझे पता चल गया कि नहीं, लड़कियों को भी काम सीखना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत कम एज में ना काम किया था, क्योंकि मेरी अम्मी बीमार थी ना, इस वजह से मेरा भाई फौत हो गया था, तो अम्मी हर रोज़ बीमार हुआ करती थी, क्योंकि बड़ी बहनें जो थी उनकी शादियां हो गई थी और मैं सबसे छोटी थी घर में, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मैंने काम किया है। खैर, आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं मुझे कि आपने ये गोल्डन कलर के स्पाइस जार्स कहाँ से लिए हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो भाई मामा तो इन्हें देख देख के तंग आ गई हैं, बोल रही हैं एक दिन तो मैं कचरे के डब्बे के अंदर फेंक दूंगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और मुझे भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये हम लोगों ने
डे टू डे से लिए थे और इनमें काफ़ी ज़्यादा साइज़ मिल जाते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, लंबे मोटे, हर एक साइज़ अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमें बहुत शदीद किस्म की भूख लग रही थी क्योंकि इतना ज़्यादा काम कर लिया था। मामा ने मज़ेदार किस्म का फालसा ड्रिंक हमारे लिए बनाया और ये फ्रोज़न फालसे जो है अयान खा के पागल हो गया था क्योंकि उसके दांत जो है वो खट्टे हो गए थे। मैं उसे बोल रही थी तुम पागल हो, अभी बीमार पड़ जाओगे, छोड़ो ये सारी चीज़ें। सारे कैबिनेट्स मेरे सेट हो चुके हैं, अब जाके मुझे सुकून आया। फिर इसके बाद फ़ौरन से मामा ने डिनर की तैयारी शुरू कर ली और आज डिनर में बन रहा है चाइनीज़ बहुत दिनों के बाद। और मामा जो है चिली चिकन ड्राई हमारे लिए बनाएंगे, तो इसके लिए ढेर सारा जो है चिकन बोनलेस कट करके, तो ये हमारा ऐड हो चुका था बोल के अंदर। हम तो जब भी चाइनीज़ बनाते हैं वेजिटेबल्स को पहले से ही कट करके अपने पास रख लेते हैं क्योंकि अगर ये काम पहले हो गया तो मतलब बाकी सारे काम भी आसान हो जाएंगे और ये मिनटों में बनने वाली रेसिपी है। अच्छा, यहाँ पे जल्दी से चिकन को मैरिनेट करते हैं। 1 टीस्पून भर के हम लोगों ने ब्लैक पेपर पाउडर का ऐड किया, साथ ही साथ 1 टीस्पून क्वांटिटी रेड चिली फ्लेक्स की थी। इसके अलावा हमने 1 टीस्पून भर के चिकन पाउडर का भी ऐड कर लिया था क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और अरहम की तो ये फेवरेट रेसिपी है लेकिन अयान को नहीं पसंद, वो बोलता है कि इसके अंदर कैप्सिकम होते हैं और मुझे कैप्सिकम का टेस्ट अच्छा ही नहीं लगता बिल्कुल। हमारे घर पे ना एक ग्रीन कलर का पैरेट होता था, उसके खाने से जो है वो बोलता है बिल्कुल कैप्सिकम वाली स्मेल आती है। तो मैं जब भी इसे देखता हूँ ना तो मुझे वो याद आ जाता है, मिट्ठू वाला खाना है ये तो। 2 टेबलस्पून भर के मैदे का भी हम लोगों ने ऐड कर लिया था, साथ में 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 1 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। जल्दी से यहाँ पे सॉसेस को भी ऐड कर लेंगे। 1 टेबलस्पून क्वांटिटी सोया सॉस की थी, 1 टीस्पून चिली सॉस, ऑयस्टर सॉस थोड़ा सा एक्स्ट्रा मामा से ऐड हो गया लेकिन बाद में उन्होंने रिमूव कर दिया था, और 1 टेबलस्पून विनेगर। सारी चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करके, हम लोगों ने तो मैरिनेट नहीं किया था, अगर आपके पास टाइम हो तो आप कर सकते हैं। आप सबकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ हमारे साथ चिली चिकन ड्राई की रेसिपी शेयर कर दें, तो फाइनली हम लोगों ने ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और वैसे जब भी हमारे घर पर चाइनीज़ बन रहा होता है ना तो हम लोग एग फ्राइड राइस बनाते हैं और साथ में होता है मंचूरियन, चिकन मंचूरियन, तो हमारा ऑल टाइम फेवरेट है। यहाँ पे चेक करें बॉबी साहब, वो भी तशरीफ लेकर आ गए हैं किचन में। मुझे तो लग रहा था मामा इसको डांट के भगा देंगी लेकिन नहीं, जब से बीमार हुआ है मामा तो इसका इतना अच्छे से ख्याल रख रही है जिसकी कोई हद नहीं है। वरना मुझे याद है, बहुत अच्छे से याद है, शुरू में जब बॉबी हमारे घर पे आया था ना तो मामा को तो नफरत हो गई थी। वो बोली थी मैं कैट पर्सन नहीं हूँ, मुझे बिल्लियाँ बहुत सख्त बुरी लगती है, इसको हटा दो मेरी नज़रों से वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। लेकिन अब शुक्र से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इसको एज अ फैमिली मेम्बर। मामा को तो बस अब बॉबी के बालों से मसला है, सिर्फ और सिर्फ। बालों की वजह से क्यों मुझे मसला है तुम्हें पता नहीं है? इसके बाल जो उड़ते हैं ना, इन बच्चों को ना छींके स्टार्ट हो जाती है। अयान की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, अरहम की भी, इसकी भी बिल्कुल ठीक हो ही नहीं रहे थे। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया मेरे बच्चों को ना, तो ये इसके बाल जो है ना वो इतनी ज़्यादा उड़ रहे हैं ना जिसकी वजह से वो गले में फंस जाते हैं। अयान की जो तबीयत है ना, ये जो हार्ट का वो है, वो भी बॉबी की वजह से ही है। अच्छा नहीं मम्मा, वो ऐसी बहाने बना रहा था, ये तो मैं मान ही नहीं सकती। नहीं, क्यों नहीं मान सकती? उस दिन हमने पूरे टेस्ट कराए अयान की, कुछ भी नहीं निकला, अल्लाह ना करे कुछ भी नहीं था। डॉक्टर कह रहे बिल्कुल सही है, कोई भी हार्ट रेट कोई भी वो नहीं था। मतलब तुम्हारे सामने कितने ज़्यादा टेस्ट किए हैं। हाँ, सारा कुछ नॉर्मल था लेकिन पता नहीं अचानक से ऐसा क्यों हुआ। कढ़ाई के अंदर ना हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और साथ में जिंजर और गार्लिक पीस ना, उसको मैंने छोटे छोटे बारीक बारीक पीसेस करके वो भी डाल दिया। साथ में हरी मिर्ची जो है वो भी डाल दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ वाले हमने नहीं डाले क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है, खाने का ना टेस्ट अच्छा ही नहीं होता। वाकई बिल्कुल। फिर इसके बाद जो है बेल पेपर्स हमारे ऐड हो गए थे, साथ में अनियंस, और अभी जो है मसाले के करके ऐड होंगे। 1 टीस्पून भर के ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून क्वांटिटी रेड चिली फ्लेक्स की भी थी, साथ में चिकन पाउडर की भी क्वांटिटी उतनी ऐड हो गई है। और आज जो है इस बार मामा ने बिल्कुल भी इसको रेड कलर नहीं बनाना। आयशा मुझे कह रही मामा रेड कलर बनाओ। मैंने कहा क्यों बनाओ, जो उसका अपने ओरिजिनल कलर है ना वो मुझे चाहिए। ये तो मुझे बहुत ज़्यादा कह रहे हैं। मैंने कहा ना जी ना, आज मैंने तुम्हारी बात नहीं माननी। अच्छा, फिर इसके बाद जो है फ्राई किया हुआ चिकन, ये भी हम लोगों ने ऐड कर लिया था। इसको आपने कम्प्लीटली फ्राई नहीं करना, हाँ नरम नरम ही छोड़ने, क्योंकि वो ज़्यादा क्रिस्पी और ज़्यादा हार्ड हो जाती है ना फिर। अच्छा, अभी जो है फटाफट से इसके लिए सॉसेस रेडी करते हैं। तो एक बोल के अंदर हम लोगों ने ये चिली गार्लिक सॉस है मेरे ख्याल में, ये हम लोगों ने ऐड कर ली थी क्योंकि हमारे पास केचप नहीं थी। अगर आप लोगों के पास केचप है तो वो ऐड करना, साथ में सोया सॉस, चिली सॉस, ऑयस्टर सॉस और कॉर्नफ्लावर। ये बेसिकली हम लोग स्लरी रेडी कर रहे थे ना। हाँ स्लरी रेडी कर रहे हैं, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। कह रही मामा अच्छा सा शोरबा इसके अंदर होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। और देखिए मैं कॉर्नफ्लावर भी 1 टेबल स्पून भर के डाल रही हूँ। कॉर्नफ्लावर जब डाल दिया उसके बाद तो पानी डालते जाए। पेट ड्राई हो तो जा रहा था, मैंने कहा चलो और डालती हूँ।
आज के दिन तो हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे, इससे पहले किचन के हम लोगों ने ढेरों ढेर काम किए। सच में मैंने ना एक घर में अपना एक रूल पास कर लिया। मैंने सब बच्चों को बिठाया, मैंने कहा आज से हमारे घर में एक रूल पास हुआ है। बच्चे कह रहे क्या क्या, ये लोग कह रहे इतने खुश हो गए कहीं अच्छी से मामा ने रूल पास किया होगा। मैंने कहा आज से ना बाहर से खाना बंद, सिर्फ हफ्ते में एक दिन आप लोग लेकर आएंगे, वो भी सिर्फ एक टाइम। बस, क्योंकि आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि हम लोग हर आए दिन तो नहीं, हफ्ते में 2-3 बार तो हो ही जाता है रेस्टोरेंट में जाके, वहाँ पे भी खाना खा रहे होते हैं, कभी कभार घर पे भी मंगवा लेते हैं और बुराइयां भी करते हैं। अच्छाइयाँ भी करते हैं ना, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चे दिल के सच्चे। हाँ, हम लोग वही हैं। आप लोग के साथ ऑनेस्ट रिव्यूज़ भी तो शेयर करने होते हैं ना। अच्छा, बातों ही बातों में एग फ्राइड राइस की तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। और एक एक बच्चे को ना मैं बार बार याद दिला रही थी। मैंने कहा तुम लोगों को पता है ना हमारे घर में रूल क्या पास हुआ है? कह रहे हाँ हमें पता है, घर में अच्छा खाना बनाया है। मैंने कहा हाँ जी अच्छा बनाया है। तो जल्दी से फटाफट आ जाओ, बाहर से कुछ भी नहीं खाना तुम लोगों ने, क्योंकि एक बार दोस्तों के साथ बाहर निकल जाते हैं ना तो बस कुछ खा के ही वापस घर आएंगे। बिल्कुल ऐसी ही है। आयशा को मैंने बिठाया, आयशा मैंने कहा जो भी बैंक का वो आता है ना मैसेज मुझे बताया करो। सारे ट्रांजैक्शंस के ऊपर ना मेरी कड़ी नजर है। आज गाइस हमने ना दूसरे चावल यूज़ किए है, वो जास्मीन राइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं नहीं पता मुझे। आयशा को मैंने बताया 2 कप ना बेहतर होगा, 2 कप ही आप सोक कर ले। तो ये कह रही मामा ना 2 कप कम हो जाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा होंगे ही नहीं। तो इसने ये बताया, तो सच में देखिए इतना पतीला भर गए, मैं पानी डाल रही हूँ फिर ड्राई हो रहे हैं। और जो चावल है वो भी हमारे नरम नहीं हो रहे थे। मैंने कहा दफ़ा हो जाओ पागल, तुमने बिल्कुल देखा ही नहीं है ना कि ये कैसे बनते हैं। सच में मुझे तो ये वाले राइस इतने मजे के लगे, इतने स्टिकी थे। मुझे लगता है चाइनीज में ना यही वाले राइस यूज किए जाते हैं, इसलिए तो मैंने आज बनाया है ना। तो और हम कह रहा था मामा चावल जो है बहुत ज़्यादा टूट गए। मैंने कहा पागल ये जैस्मीन वाले राइस है ना, स्टिकी स्टिकी राइस है, इसलिए ये टेस्ट में भी अच्छे थे, ऑथेंटिक रेसिपी में भी है। और देखिए यहाँ पे हमारा जो चाइनीज़ राइस है ना ये भी रेडी हो गए। और ये जो है ना स्प्रिंग अनियन ये भी मैंने डाल दिया, साथ में हमारे जो एग नहीं क्या बोलते हैं उसको, चिली चिकन ड्राई, वो भी रेडी है। लेकिन ग्रेवी हम लोगों ने रखी थी क्योंकि हमें ग्रेवी बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। इसने तो खाना भी नहीं था, कह रही थी मामा मैं तो चिकन नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ ग्रेवी खाऊंगी। मैंने कहा जा दफ़ा हो जाओ पागल। इसको मैंने ना फ्रिज से कीमा निकाल के बाहर रखा था। मैंने कहा तुम्हारी है ना मैं ड्राई चिली कीमा बनाऊंगी। तो वाकई वो भी बहुत मज़े का था, इतनी कोई यूनिक रेसिपी थी ना उसकी भी। अच्छा ये देखें प्लेटिंग मामा ने कर ली है बहुत ज़बरदस्त किस्म की। इसके ऊपर आज जो है सेसमे सीड्स भी डाल दी है। हाँ तिल भी मैंने डाल दिया। मैंने कहा चलो अच्छा जो लगे ना। और हमने पिक्चर भी सेंड किया। मैंने कहा देखिए आ जाए, मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसने देखा ही नहीं, बार बार मैं कॉल करती रही। मैंने कहा ऐसा ना हो ये पागल ना मेरा रूल ना तोड़े आज। आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा, मैं हमेशा व्लॉग में यही मेंशन कर रही होती हूँ कि हम लोग दिन में सिर्फ एक ही बार खाना खा रहे होते हैं। तो इतनी कोई शदीद किस्म की भूख लग रही थी, यहाँ पे तो पेट में चूहे दौड़ रहे थे। हाँ मैंने कहा तुम लोग पागल हो गए, ऐसा ना हो कि मैं गिर जाऊंगी, फिर एम्बुलेंस भी आएगा ही आएगा। अल्लाह खैर करे मम्मा, ऐसी बातें आप क्यों कह रही हैं? हाँ तुम्हारा अपना ना कीमत तुमने नहीं दिखाया यहाँ पे। नहीं वो मैंने बिल्कुल एंड में दिखाया था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और ये देखें मामा आप लोगों को भी खिला रही हैं और ख़ुद भी खा रही हैं। हाँ मैंने कहा जल्दी जल्दी से बंद करो, ये वीडियो के चक्कर में ना हमारी जान निकल रही है।